भाजपा में एक सूचना जारी हुई है अंदर खाते, आप लोगों को नहीं पता है कि जनता के बीच बिना सुरक्षा के आप लोग न जाएं। आप बता दीजिए, कोई ऐसा प्रधानमंत्री बता दीजिए। हमारे देश के माननीय मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, कभी गए 10 सालों में पाकिस्तान? जो हमारे देश में जो कील ठोक रहा, हमारे लोकतंत्र को कमजोर कर रहा, आप उसकी तरफदारी करोगे? पेगासस में 350 लोगों का जो है जासूसी कराई गई थी, इसकी क्या जरूरत थी, क्या हो सकता थी? जिसके पास बौद्धिक ज्ञान की कमी है, जो सरस्वती विहीन है, वो कुछ भी कह सकता है। कहते हैं कि राहुल गांधी पप्पू हैं, पप्पू हैं। अरे इन लोग के पप्पा हो गए हैं संघ परिवार के और बीजेपी के। उम्र 55 की और दिल बचपन वाली डिग्री है क्या? वो कादर खान की पिक्चर वाली। उनके बगलिए में अजय मिश्र टैनी बैठा था, वो गुंडा नहीं दिखाई दे रहा था, वो तस्कर इनको दिखाई नहीं दे रहा था। देश के लोग नहीं प्रधानमंत्री के साथ हैं। बेईमानी से चुनाव जीता गया था 2019 का। कोई ऐसा काम नहीं था जो इस तरह से था। मजबूरी हुई है। कैसी मजबूरी है? अरे भाई क्या लगी फटने, खैरात लगी बटने। जो हिमाचल में जमानत जब्त, हरियाणा में जमानत जब्त, आप उसके साथ खुशी मना लेना, चुनाव बाद इस पर डिस्कस कर लेना कि सरकार बनेगी या नहीं बनेगी। अब बन गई तो आप फिर कहेंगे बेईमानी हो गई। मैं कह रहा हूँ कि नहीं बनेगी, नहीं बनेगी, नहीं बनेगी, नहीं बनेगी। तो 50% बिल्कुल नहीं हो रही है। योगी मुख्यमंत्री नहीं हो रहा है, भाजपा की सरकार नहीं बनने जा रही है। पहली बात तो मैं आप लोगों के चैनल के मार्फत पूरे भारतीय नागरिकों को और पूरे विश्व समुदाय को दीपोत्सव के पावन पर्व के शुभ अवसर पर हार्दिक बधाई देता हूं। और मैं ये अनुरोध करता हूं ईश्वर से, प्रभु रामलला से, कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री को सद्बुद्धि प्रदान करें कि आप उलूल जुलूल कामों को करना छोड़ दें, देश हित का काम करें और ये महंगाई को कंट्रोल करें, देश की जनता का तेल मत निकालें। आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री उलूल जुलूल की काम कर रहे हैं, वो जाके बॉर्डर पे जवानों से मिल रहे हैं, ये उलूल जुलूल आपको मैं बता दूं, ये आज पहले प्रधानमंत्री देश के नहीं हैं। मेरी भी उम्र जो है 16 साल का, मैं लवंडा नहीं हूँ। मैंने तमाम प्रधानमंत्री देखे हैं, कम से कम स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी से लेकर के, समझ रहे हैं, और इनको तक देख रहा हूँ। लेकिन देश का कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं हुआ जो बिन बताए पाकिस्तान बिरयानी खाने जाता हो। देश का एक भी प्रधानमंत्री बताते हैं। दोस्ताना है तो नहीं जाएगा क्या? आप बता दीजिए, कोई ऐसा प्रधानमंत्री बता दीजिए। हमारे देश के माननीय मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, कभी गए 10 सालों में पाकिस्तान? जो हमारे देश में जो कील ठोक रहा, हमारे लोकतंत्र को कमजोर कर रहा, आप उसकी तरफदारी करोगे? मनमोहन सिंह के तो कहते हैं, क्या नाम है, कि तो आदेश नहीं मिला होगा 10 जन से, तो कैसे जाते? उनको तो आदेश चाहिए था ना। कौन कहता है? सरकार, बीजेपी वाले यही तो कहते हैं। बीजेपी वालों का काम है दहशतगर्दी, अफवाह और झूठे तंत्र का प्रयोग करना। अभी इनकी एक प्रवक्ता कह रही थी कि 99 साल के लीज पर हिंदुस्तान को दिया है अंग्रेजों ने, आजादी मिली 99 साल की, इन्हीं की है ना। अब पता नहीं कौन सी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की पैदावार है। जिसके पास बौद्धिक ज्ञान की कमी है, जो सरस्वती विहीन है, वो कुछ भी कह सकता है। कहते हैं कि राहुल गांधी पप्पू हैं, पप्पू हैं। अरे इन लोग के पप्पा हो गए हैं संघ परिवार के और बीजेपी के। देखिए, हाँ, सीरियस कहाँ ले रहा है कोई? सीरियस कहाँ ले रहा है? क्या एज क्वालिफिकेशन है भाई साहब? अब मैं आप ही पत्रकार हैं, आपसे पूछ लेता हूँ, क्या क्वालिफिकेशन? पत्रकारिता में पीजी हैं। पीजी हैं। राहुल गांधी क्या डिग्री है जानते हैं? ग्रेजुएट है। साधारण ग्रेजुएट हैं, वो एमफिल हैं, पायलट की डिग्री है।
गोताखोरी की डिग्री है। प्रधानमंत्री क्या भी होता तो है? एमए किए हुए हैं, कौन सा? पॉलिटिकल साइंस से पॉलिटिकल साइंस से किए हुए एमए। अच्छा, पहले वो इंटायर पॉलिटिकल साइंस एमए करते हैं, उसके बाद बीए करते हैं, उसके बाद हाई स्कूल करते हैं, यही है ना। राजीव शुक्ला का वो ओरिजिनल इंटरव्यू देख लीजिएगा। ये जब घर छोड़ के निकले थे तो साधारण हाई स्कूल की डिग्री थी, यानी 10वीं पास थे, बामुश्किल। तो भैया ये बीए कहाँ से किए, इंटर कहाँ से किए और जो है एमए कहाँ से किए, तन ये हमको समझा दीजिए, हमारे समझ में नहीं आ रहा। दिखा दी उन्होंने अपनी। उम्र 55 की और दिल बचपन वाली डिग्री है क्या, वो कादर खान की पिक्चर वाली। अमित शाह एक बयान देते हैं कि जो अनपढ़ लोग हैं वो देश पर बोझ है। तो अमित शाह के लड़के जैसा देश के प्रधानमंत्री स्मृति ईरानी, इनको भी अनपढ़ों की श्रेणी में रख लीजिए, ये भी देश पे बोझ है। ये देश पे बोझ है। हाँ, संघ परिवार पूरा देश पे बोझ है। उनके चाहने वाले तो कहते हैं कि आज मोदी और सीएम योगी, इन्हीं लोगों ने देश को तरक्की के रास्ते पे ले जा रहे हैं। कौन सा चीरहरण करने की वाली तरक्की पे ले गए हैं, बलात्कार को बढ़ावा देने वाली तरक्की पे ले गए हैं, बलात्कारियों का सहयोग करने वाली तरक्की पे ले गए हैं, तेल मालिश करने वालों का सहयोग करने की तरक्की पे ले गए हैं। यही विकास हुआ है। इतना विकास हुआ है कि अमित शाह दूरबीन लेकर गुंडे को खोज रहे हैं यूपी में, मगर काहे मिल नहीं रहे गुंडे। उनके बगलिए में अजय मिश्र टैनी बैठा था, वो गुंडा नहीं दिखाई दे रहा था, वो तस्कर इनको दिखाई नहीं दे रहा था। अपराध साबित नहीं है ना अभी। मोदी योगी जी करें, अपराध कहाँ साबित हुआ है कि माना जाए अपराधी उसको? अच्छा, अपराध कब साबित होगा? जो इतने लोगों को जीभ से कुचल दिया है, तो वो कब तक साबित होगा, आप बता दीजिए। जांच का विषय है। जांच का विषय है ना। पेगासस वाले पे जांच निगरानी कमेटी की गठन हो गया, नानुकुर करते रहे। जांच पुलवामा सैनिकों के, सीआरपीएफ जवानों के हत्या का हो गया, पूरी हो गई। पठानकोट एयरबेस पे हमला होता है और आईएसआई को सौंपा जाता है जांच, यही है हमारे देश के प्रधान। चतुर्वेदी जी, जनता तो प्रधानमंत्री के साथ है ना, 56 इंच के सीने के साथ है ना जनता। आप जैसे जनता साथ होगी भाई साहब, हाँ, इस देश की 100% जनता इनके साथ नहीं है। तो सरकार में पूर्ण बहुमत कैसे? भाई साहब, कमला हैरिस ने जो इनको उपदेश दिया था, अरे विदेशियों को छोड़िए, अपने देश मैं अब है ना। अरे वो अप्रवासी हाँ, भारतीय हैं, हाँ, उनके नाना आईएएस अफसर हुआ करते थे। ये आपको जानकारी नहीं होगी, मैं बता देना चाहता हूं आपको। हाँ। आपकी जर्मनी की चांसलर ने जिस तरह से चेहरा दिखाया है, वो आपको ज्ञान नहीं होगा। क्या नहीं है? अंग्रेजी आती है आपको? अरे अंग्रेजी आती है, अपने देश को लोग साथ है ना, प्रधानमंत्री को अपने वोटर तो यहीं पर है ना, अपने लोगों वोट तो के यहीं साथ मिल रहा है। चाहिए ना। पूरे विश्व समुदाय की निगाहों राहुल में गांधी से इटली चले जाए क्या, वो बताइए ना जरा, इटली के लोग वोट करेंगे क्या? इटली के लोग वोट करेंगे? मतलब दौरा करते रहते हैं ना राहुल गांधी इटली। भाई उनका ननिहाल हो जाएंगे नहीं, वो आपके घर जाओ ननिहाल मनाने। तो प्रधानमंत्री के नानी तो प्रोटोकॉल है, जाना है। तो देश के लोग प्रधानमंत्री के साथ है ना। देश के लोग नहीं, प्रधानमंत्री के साथ है। बेईमानी से चुनाव जीता गया था 2019 का, कोई ऐसा काम नहीं था जो इस तरह से था। पेगासस में 350 लोगों का जो है जासूसी कराई गई थी, इसकी क्या जरूरत थी, क्या आवश्यकता थी? पेट्रोल डीजल के दाम कम कर दिए मोदी जी ने। कोई एहसान किए हैं आज तो? हाँ, खुशियाँ दे दी हैं दीपावली में। लोग बिल्कुल नहीं देंगे। कम से कम है, आपने इतने दिन 40 रुपया 50 रुपया बढ़ा करके कीमत आज 10-5 रुपया आप कम कर रहे हैं, तो कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। अरे कुछ तो कर रहे हैं, बढ़ी रहा था घट गया, बढ़ी रहा था घट गया ना कुछ। मजबूरी हुई है। कैसी मजबूरी है? अरे भाई क्या लगी फटने, खैरात लगी बटने, जो हिमाचल में जमानत जब्त, हरियाणा में जमानत जब्त, राजस्थान में जमानत जब्त, कर्नाटक में जमानत जब्त, आपके आसाम में जमानत बिहार जब्त। नहीं दिख रहा आपको? हाँ, बिहार नहीं दिख रहा है आपको बिहार में किस तरह से चुनाव जीता है नीतीश जहाँ कुमार भाई ने? जहाँ हार जाए वहाँ पे तो हाँ। बेईमानी हुई है, जहाँ जीत जाए वहाँ सब कुछ सही है। नीतीश कुमार जैसा बेईमान और भ्रष्ट शासनाध्यक्ष नहीं दिखाई देगा। जनता ने वोट तो दिया ना, जिताया। अरे तो। कहीं कुछ नहीं जिताया। कैसे जीते तब? 50 तो सीट ही जबरदस्ती जीते हैं सब।
बात कर रहे हैं। उपचुनाव में हार की वजह से है क्या पेट्रोल और डीजल? और क्या भाई, वो जयराम ठाकुर कांग्रेस के मुख्यमंत्री नहीं थे हिमाचल वाले, उन्होंने क्या कहा कि देश में बढ़ती महंगाई का नतीजा ये हार है। समझ में आ गया मोदी जी को क्या? पूरे भाजपा को समझ में आ गया कि अब हम यहाँ तक कि भाजपा में एक सूचना जारी हुई है अंदर खाते, आप लोगों को नहीं पता है कि जनता के बीच बिना सुरक्षा के आप लोग न जाएं। तो गुंडाई करिएगा, इसीलिए तो जारी हुआ है। रोड पे गुंडाई करिएगा आप। कौन गुंडाई कर रहा भैया? आप लोग। सुरक्षा किस लिए रहेगी? इसीलिए तो जनता स्वागत करने के लिए तैयार है, और किस रूप में स्वागत करेगी अब ईश्वर मालिक है। या आपकी भाषा के अनुसार स्वागत करेगी, या किस रूप में फूल माला लाद के स्वागत करेगी? फूल माला दो ही दिन चढ़ता है, या तो अर्थी पे चढ़ता है, या तो माला के रूप में चढ़ता है, या पूजा के रूप में चढ़ता है। अब किस रूप में चढ़ेगा आपको आप जनता जनार्दन बताएगी। आप अर्थी की बात कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी फिर से यूपी में सरकार बनाने जा रही है। आप उसके साथ खुशी मना लेना, चुनाव बाद इस पर डिस्कस कर लेना कि सरकार बनेगी या नहीं बनेगी। अब बन गई तो आप फिर कहेंगे बेमानी हो गई। मैं कह रहा हूँ कि नहीं बनेगी, नहीं बनेगी, नहीं बनेगी, नहीं बनेगी। 350 प्लस योगी जी 350 प्लस कह रहे हैं, तो आत्मविश्वास कहाँ से आ रहा है योगी जी को? इतना वोटरों से तो आ रहा होगा। योगी जी की दुकानदारी साफ हो गई है, भयभीत हैं कि मेरी सरकार नहीं बनी तो मेरा क्या होगा। वहाँ किसकी सरकार बनेगी? हिंदू हितैषी सरकार है, हिंदू हृदय सम्राट माने जाते हैं, ब्राह्मण है, कम से कम तो सपोर्ट करिए आप। भैया मैं हिंदू नहीं हूँ, मेरा धर्म सनातन धर्म है, मैंने 50 बार आपको समझा दिया। पल्ले नहीं पड़ती है। हिंदू नहीं है, मैं भारतीय हूँ। तो भारतीय हिंदू है ना हिंदू बनेंगे ना मुसलमान बनेंगे, इंसान की औलाद है, इंसान बनेंगे। बस समझ गए? तो हिंदू हितैषी सरकार। मैं गंगा जमुनी तहजीब को बरकरार रखने के लिए सत सनातनी ब्राह्मण जय प्रकाश चतुर्वेदी ये घोषणा करता हूँ। मैं उसके साथ हूँ जो देश हित की सोचता है, जो आपसी भाईचारे को सोचता है, पे बात करता है, जो विश्व को वसुदेव कुटुंबों में पिरोने की बात करता है। प्रधानमंत्री जी का सपना यही है, योगी जी का भी यही सपना है, सब साथ सबका विकास। कहीं कुछ नहीं तो त्रिपुरा दंगा किस लिए हो रहा है? त्रिपुरा में दंगा कौन करवा रहा है? वो कौन लोग हैं? प्रधानमंत्री करवा रहे वो हैं। कौन? सरकार इनकी है, पता इनको करना चाहिए। गृह मंत्री तो रोकथाम कर ही रहे हैं। कहाँ रोकथाम हुई है? कहाँ रोकथाम हुई है? देखे नहीं, प्रशासन कितना सख्त हो गया है। अरे कहीं कोई सख्त नहीं हुआ। हाँ। भाई साहब, मणिपुर हाँ। और आसाम में इन्हीं की सरकार, अच्छा। आज दोनों स्टेट की पुलिस ऐसे लड़ रही थी जैसे सीमा पे युद्ध हो रहा। वो सीन देखे हैं? वो नहीं दिखाई दिया है। अच्छा, तो विप्लव सरकार तो मान भी नहीं रही कि ऐसा कुछ वहाँ हुआ है। हाँ, वो तो मान ही नहीं रहे कि ऐसा कुछ हुआ, सुरक्षा व्यवस्था टाइट है, कुछ ऐसा हुआ ही नहीं। अब नहीं, वो मानेंगे नहीं। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे त्रिपुरा में जो हो रहा है वो आरएसएस या बीजेपी करवा रही है? हाँ, ये सत्य है। चलिए ठीक है चतुर्वेदी जी, यूपी चुनाव नजदीक है, आखिरी सवाल होगा, आखिरी कमेंट। हिंदू हितैषी सरकार मानी जाती है योगी जी की, आप भी गोरखपुर से, वो भी गोरखपुर से, सरकार में वापसी हो रही है कि नहीं हो रही है? बिल्कुल नहीं हो रही है। योगी मुख्यमंत्री नहीं हो रहा है। हाँ। भाजपा की सरकार नहीं बनने जा रही है। तो किसकी बनेगी? कांग्रेस की बनेगी। कैसे? कैसे? जनता के द्वारा हाँ। चुनी गई सरकार बनवाएगी। जनता ने जो है कांग्रेस को भरपूर समर्थन देना शुरू कर दिया।